ओम शांति। गुड मॉर्निंग प्यारे मीठे बाप दादा की। आज 26 नवंबर 2022 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम रूहानी यात्रा पर हो। तुम्हें वापस इस मृत्यु लोक में नहीं आना है। तुम्हारा उद्देश्य है मनुष्य से देवता बनना और बनाना। प्रश्न है आज का, 16 कला संपूर्ण बनने वालों की निशानी क्या होगी? उत्तर है, वह अपनी झोली ज्ञान रत्नों से अच्छी तरह से भरकर दूसरों की भी भरेंगे। ज्ञान रत्नों का दान कर अपना मर्तबा ऊंच बनाएंगे। वह पक्के महावीर होंगे। उन्हें माया जरा भी हिला नहीं सकती। वह अखंड अचल शुरू से अंत तक चलते रहेंगे। प्रश्न दूसरा पूछा गया है, पापों से मुक्त हो पुण्यात्मा बनने की युक्ति क्या है? उत्तर है, इस अंतिम जन्म की कहानी बाबा को सुनाकर राय लो। साथ साथ बाबा को याद करते ज्ञान रत्नों का दान करते रहो तो पुण्यात्मा बन जाएंगे। आज का गीत है भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला। ओम शांति। बाबा ने ओम का अर्थ समझाया। बाबा भी कहते हैं ओम शांति, ओम शांति। आत्मा का स्वरूप है, लक्ष्य है शांति। आत्मा का धर्म भी है शांति। बाबा भी अपना परिचय देते हैं। जैसे परमपिता परमात्मा का परिचय, वैसे ही आत्माओं का भी परिचय। मनुष्य ओम का अर्थ कितना लंबा चौड़ा कर देते हैं। ओम का अर्थ है, ओम माना लोग कहते भगवान। भोलानाथ की भी महिमा है। भोलानाथ शंकर को कहा जाता है। लोग दुनिया में क्या करते हैं, भोलानाथ किसको कहते हैं? शंकर को कहते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं भोलानाथ शंकर को नहीं कहेंगे, क्योंकि शंकर आदि मध्य अंत का राज नहीं समझाते। वह तो भोलानाथ ही बताते। भोलानाथ वर्षा भी देते हैं, शंकर वर्षा नहीं देते। ऐसे भी नहीं शंकर कोई शांति देते हैं, नहीं। शांति देने के लिए भी साकार में आकर के समझाना पड़े। शंकर तो साकार में आते नहीं। भोलानाथ शांति, सुख, समृद्धि, संपत्ति और बड़ी आयु देते हैं। भोलानाथ क्या देते हैं? शांति, सुख, संपत्ति, बड़ी आयु, हर चीज़ अविनाशी देते हैं। भोलानाथ हर चीज़ अविनाशी देते हैं, क्योंकि अविनाशी बाप है। वर्षा भी अविनाशी देते हैं। ड्रामा को भी अविनाशी कहा जाता है। देखिए, ड्रामा व नाटक तो अभी बने हैं। ये तो बना अनादि ड्रामा है। यह बेहद का नाटक है। स्थूल नाटक मनुष्यों के होते हैं, वह रिपीट होते हैं। जैसे कंस वध का खेल बनाया, फिर वही खेल दिखाएंगे। यह बेहद का ड्रामा सतयुग से शुरू होता है। कलयुग अंत तक खलासों फिर रिपीट होता है। वर्ड रिपीट कहा जाता है ना। कौन सी वर्ड? बरोबर सतयुग की वर्ड जो थी अब रिपीट होनी है। आधा कल्प के बाद पुरानी वर्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होती है। नई को दिन, पुरानी को रात कहेंगे। ये सब बातें बाबा हम बच्चों को समझाते रहते हैं। बाबा है ही ज्ञान का सागर। शुरू से लेकर अंत तक ज्ञान लेना है। बच्चे पूछते हैं बाबा कब तक? शुरू से लेकर अंत तक पढ़ना है। यह पढ़ाई 15-20 वर्ष चलती है वो पढ़ाई दुनिया की। फिर ये बड़ा भारी इम्तिहान है। इनका उद्देश्य है मनुष्य से देवता बनना। जो फिर सिर पर पाप है उनको जलाना भी है। इसके लिए बाबा ने रूहानी यात्रा सिखलाई, जहाँ से वापस इस मृत्यु लोक में नहीं आना है। जिस्मानी यात्रा तो जन्म जन्मांतर बहुत की। तुम बच्चों ने आदि को भी जाना है, मध्य को भी जाना है। मध्य में कितनी बड़ी बड़ी बातें होती है। रावण राज्य शुरू होता है, भक्ति मार्ग शुरू होता है, मनुष्य भ्रष्टाचारी बनने शुरू होते हैं। संपूर्ण भ्रष्टाचारी बनने में आधा कल्प लगता है। माया का राज्य द्वापर से शुरू होता है, तो भक्ति और रावण राज्य दोनों नाम गिरने के हैं। देखो बाबा कहते हैं रावण का राज्य है, वो भी ये भी नाम क्या है? गिरने वाला ही है। भक्ति के बाद भगवान मिलेगा। बाबा कहते हैं तुम सबने जास्ती भक्ति
तुम सबसे जास्ती भक्ति करते हो। बहुत लोग पूछते हैं ना, आप भक्ति नहीं करते। नहीं, बोलो उनको हमने बहुत भक्ति की हुई है। फिर इस भक्ति का फल स्वयं भगवान मिले हैं और स्वयं भगवान आकर के हम बच्चों की पालना करते हैं, ज्ञान देते हैं, जिस ज्ञान को धारण कर हम सतयुगी विश्व के मालिक बनते हैं। ज्ञान और भक्ति के संगम पर तुम वैराग्य तुमको आता है। तुम संन्यास करते हो 5 विकारों का। उनको सिखलाने वाला शंकराचार्य है। उनका है हठ योग। अनेक प्रकार के योग सीखते हैं। घर बार छोड़ ब्रह्म के साथ योग रखते हैं। उनको तत्व ज्ञानी, तत्व योगी कहते हैं। ज्ञान देते भी है तत्व का। समझते हैं चक्र फिरना है, हमको पाठ बजाना है। यह बातें उनके आगे ऐसे हैं जैसे बंदर के आगे डमरू बजाए। अब बंदर मिश्र मनुष्यों को मंदिर लायक बनाने के लिए यह ज्ञान डांस बाबा करते हैं। ज्ञान डांस को उन्होंने डमरू नाम रख दिया और कहते हैं राम ने बंदर की सेना ली। बाबा समझाते हैं तुम सब बंदर थे। बंदर माना भिखारी, मंदिर लायक बन रहे हैं। शिव बाबा ज्ञान डमरू बजाए बंदर से मंदिर बनाते। वह समझते हैं लंका में रावण का राज्य था। बाबा कहते हैं सारी दुनिया सागर के बीच खड़ी है। इस समय सारी दुनिया में रावण का राज्य है। वह हद की बातें सुनाते, बाप तो बेहद का राज समझाते। सारी दुनिया रावण की जंजीरों में फंसी है। सारी दुनिया को विकारी के कारण पतित कहा जाता। पतित पुकारते हैं हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। आत्मा को ही पावन बन वापस घर जाना है। तुम जानते हो एक बाप के बच्चे हम सब भाई बहन ठहरे तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा भी चाहिए। शिव बाबा कहते हैं तुम निराकार आत्मा शिववंशी हो, फिर साकार में भाई बहन बनते हो। निराकार में सब भाई भाई हो, फिर प्रजापिता ब्रह्मा साकार में आते हैं तो तुमको भाई बहन बनाते हैं। रूहानी रीति से, आत्मिक रूप से हम सभी बच्चे भाई भाई है। जिस्मानी रीति से भाई बहन, तो यह निश्चय रखना है हम शिववंशी प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। वर्षा पाना है बाप से। बाप को अविनाशी सर्जन भी कहा जाता। हर एक का कर्म बंधन अलग अलग है। बाबा आकर कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। हर एक को अपने अपनी जीवन कहानी सुनानी पड़ती है, सुनानी होती है। बाबा को हम क्लियर करें, जो भी हमारे से भूले हुई हैं लिख करके बाबा को देवे, ताकि बाबा उसको माफ़ कर देवे। यह तो जानते हो ना, द्वापर से लेकर तुम पतित बनते आए हो। अब तुम्हारा अंतिम जन्म है। जो कुछ पाप किए हैं वह सब कुछ जमा होता जाता है। अब हमको पुण्य जमा करने हैं। इतने जन्म के पाप कैसे कटे और हम पुण्यात्मा कैसे बने। बाबा कहते हैं बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और ज्ञान रत्नों का दान भी करना है। जो बहुत दान करेंगे वह उच्च पद पाएंगे, उच्च मर्तबा पाएंगे। भारत जैसा दान कोई भी नहीं करता। अब उनको मिलता कहाँ से है? बेहद का बाप सबसे बड़ा फिलॉन्थ्रोपिस्ट है ना, महादानी है। बाबा आकर जीवदान देते हैं, झोली भरकर तृप्त कर देते हैं। अपनी झोली कम व जास्ती भरना वह तो बच्चों के ऊपर है। नंबरवार झोली भरते हैं। कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हैं, कितने सेंटर से वृद्धि को पाते जाते हैं। शिव बाबा का सिजरा है अविनाशी। यह फिर साकार सिजरा बनता है। ड्रामा अनुसार शूद्र से ब्राह्मण बनना है। तुम नहीं बनो, ये नहीं हो सकता। ड्रामा अनुसार इतने बनने हैं जितने ड्रामा अनुसार बने थे बाबा के बच्चे। वही सतयुग के देवता बनते हैं। झाड़ वृद्धि को पाता है। कितने झड़ भी जाते हैं। कोई तो ऐसे पक्के महावीर बनते हैं जो माया उनको हिला न सके। वह अखंड अचल रहते हैं। अखंड अर्थात शुरू से लेकर चलते आते हैं। महावीर भी तुम बच्चों को कहा जाता है। अचल स्थिर बनना है। ऐसा कोई कह न सके कि हम 16 कला बन गए हैं। नहीं, बनना जरूर है। 16 कला संपूर्ण बनने की निशानी क्या है? जो अच्छी रीति अपनी झोली भरते हैं औरों की भी भरते हैं। ड्रामा अनुसार कल्प पहले जिसने ज्ञान की धारणा की है ना, वो जरूर करेंगे। हम साक्षी होकर के देखते हैं। पुरुषार्थ तो जरूर करना पड़े। पुरुषार्थ के बिगड़ प्रारब्ध नहीं मिल सकती। वह सब मनुष्य के द्वारा पुरुषार्थ करते हैं। शास्त्र भी मनुष्यों ने बनाए हैं।
अब तुमको परमपिता परमात्मा की श्रीमत मिलती है। ऊंचते ऊंच है भगवान, ऊंचते ऊंच उनका ठाव है। बाबा आए हैं सुखधाम शांतिधाम का मालिक बनाने के लिए। सबको शांतिधाम ले जाते हैं। कितना बड़ा बेहद का पंडा है। वह एक है, बाकी जिस्मानी यात्रा पर ले जाने वाले अनेक पंडे हैं। कुंभ के मेले पर ढेर पंडे होते हैं। ये सच्चा सच्चा कुंभ का मेला है ना, परंतु पंडा एक ही है, शिव बाबा। तुम हो पांडव सेना। उन्होंने 5 पांडव दिखाए हैं। वास्तव में गायन इनका है। यह है शक्ति सेना। वंदे मातरम। मुख्य है भारत। यह सबका माता पिता है, सबको पावन बनाते। श्री कृष्ण को तो सब नहीं मानते ना। श्री कृष्ण का नाम गीता में डालने के कारण भारत को इतना ऊंच तीर्थ समझते नहीं। बाबा कहते गीता पढ़ते पढ़ते मनुष्यों की क्या हालत हो गई है देखो। तो बाबा समझाते रहते बच्चों को कि गीता पढ़ने से क्या हालत हो गई। बाप तो सबको वर्षा देते हैं। ज्ञान तो अथाह है। सागर को शाही बनाओ तो भी बेअंत, अंत नहीं पाया जाता। गीता में शिव बाबा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब तुमको बाबा कहते हैं आंदोलन की लाठी बनना है। बाबा का परिचय देना है। ऊंचते ऊंच कौन है? परमपिता परमात्मा। वर्षा किससे मिलेगा? उनसे। कल्प पहले भी ब्रह्मा द्वारा वर्षा लिया था, स्थापना हुई थी। वर्णों को जरूर फिरना है। तुम शूद्र से ब्राह्मण बनते हो। ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ रचा जाता है। तुम हो सच्चे ब्राह्मण, वो है झूठे भगवान। आज मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ। यहाँ तुमको भगवान पढ़ाते हैं, वहाँ मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते। सबको पहले बाबा का परिचय देना है। परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? कितना भी समझाओ फिर कहते हो सर्वव्यापी है। अरे पत्थर बुद्धि है ना। अरे हम संबंध पूछते हैं। सर्वव्यापी का संबंध होता है क्या? प्रदर्शनी करते जाओ तो वृत्ति होती जाएगी। तुमको बहुत वोट्स मिलेगी। हाँ, वोटिंग में हमारे जैसे होंगे। बाबा लिखते रहते हैं धर्म के नेताओं आदि को निमंत्रण देना है, फिर पहरा भी पूरा रखना है। अगर तुमने यह 2 बातें सिद्ध कर दी तो उन सबका धंधा ही ठंडा हो जाएगा। तो बच्चों को सर्विस जोर शोर से करनी है, बढ़ानी है। बहुत समझते भी है, परंतु बाहर निकले और खलास। सृष्टि चक्र को समझ ले वह भी मुश्किल। ऐसे ऐसे जो सही कर सकते हैं उनको फिर चिट्ठी लिखनी चाहिए। तुम फॉर्म भर करके गए फिर सो गए क्यों? मेहनत चाहिए, परंतु ड्रामा अनुसार जो बच्चों ने मेहनत की है वो ठीक है। ड्रामा में जो था सो रिपीट हुआ। जितनी सर्विस पढ़नी थी, जितने ब्राह्मण बनने थे उतने बने हैं। वृद्धि होती जाएगी। कोई सेकंड में बाप को पहचानेंगे, कोई 7 दिन में पहचानेंगे, कोई 1 हफ्ता लगेगा, कोई 1 मास में। कोई चलते चलते ठंडे हो पड़ते हैं, फिर संजूनी बूटी से खड़े हो जाते हैं। बच्चे जानते हैं श्रीमत पर हम भारत को स्वर्ग बनाने के रिस्पॉन्सिबल बने हुए हैं। श्रीमत से स्वर्गवासी बनना है, ये खेल है। अब तुम शिवालय में चलते हो। पहले तुम स्वर्गवासी थे, फिर इतने जन्मों के बाद रावण ने नरकवासी बनाना शुरू किया है। अब पूरे नरकवासी कंगाल बन गए। बाबा कहते तुम बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, रावण का सिर काटते हो, रावण दुश्मन पर जीत पाते हो। रावण फॉरेनर है, हमारा रामराज्य था, अब सारी दुनिया ने रावण से हराया है। बाबा कहते हैं यह शोक वाटिका है, सतयुग अशोक वाटिका है ना। यहाँ अशोका होटल नाम रखा है। अच्छा, जैसे सन्यासियों के शिव नाम रखते हैं, सन्यासियों ने शिव नाम रखा हुआ है। शिव और विष्णु की माला मशहूर है। ब्राह्मणों की माला बन न सके, यह है रुद्रमाला। विष्णु की माला प्रवृत्ति मार्ग की है। मनुष्य कहेंगे ईर जैसा पावन बनाओ। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है। तुम शाम से सुंदर बन रहे हो, पुरानी दुनिया को लात मारते हो। श्री कृष्ण की आत्मा गोरी थी, इसलिए स्वर्ग का गोला उनके हाथ में देते हैं। कृष्ण नारायण शिव सबको काला बना दिया है। जो शिव परमात्मा स्वर्ग का रचयिता है उसे भी जानते नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप समान मनुष्य आत्माओं को जीवदान देना है।
बेहद के बाप से दान लेकर दूसरों को देना है। महादानी जरूर बनना है। स्वदर्शन चक्रधारी बन रावण का सिर काटना है। बेहद का वैरागी बन विकारों का संन्यास करना है। आज का वरदान है, संगम युग पर सदा प्रत्यक्ष व ताजा फल खाने वाले शक्तिशाली व तंदुरुस्त भव। विस्तार। संगम युग की विशेषता है जो एक की पदम गुणा प्राप्ति होती है और प्रत्यक्ष फल भी मिलता है। अभी अभी सेवा की, अभी अभी खुशी रूपी फल मिला। तो जो प्रत्यक्ष फल अर्थात ताज़ा फ्रूट खाने वाले हैं वो शक्तिशाली व तंदुरुस्त होते हैं। कोई कमजोरी उनके पास आ नहीं सकती। कमजोरी तब आती है जब अलबेले होकर कुंभकर्ण की नींद में सो जाते हैं। अलर्ट रहो तो सर्व शक्तियाँ साथ रहेगी और सदा तंदुरुस्त रहेंगे। स्लोगन। फॉलो एक ब्रह्मा बाबा को करो, बाकी सबसे गुण ग्रहण करो। फॉलो एक ब्रह्मा बाबा को करो, बाकी सबसे गुण ग्रहण करो। तो ऐसे संगम युग पर सदा प्रत्यक्ष व ताज़ा फल खाने वाले शक्तिशाली तंदुरुस्त भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।